आपसे ये समझते हुए कि देखिए, जो अभी चंद्रांशु जी ने कहा कि भाई पहले आज के समय में भले ही अब जो ये प्रचार तंत्र है हमारा इतना मजबूत हो गया है कि हम टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए, अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक आर्टिकल में पढ़ रही थी इस कार्यक्रम में आने से पहले कि 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग यहां पर आए थे तो उन्होंने खुद लिखा, जो अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया है उसमें उन्होंने कुंभ के बारे में वर्णन किया था। उसमें उन्होंने किया है कि कुंभ न सिर्फ आस्था बल्कि वाणिज्य का मिला जुला रूप है, जो कि मैंने देखा है। अब बताइए, वो उस समय क्या यहां से इम्प्रिंट, क्या इंप्रेशन लेकर के तब गए थे? देखिए, मेरा ये बहुत क्लियरली मानना है कि अगर हम इंडिया में 1 साल पहले तक भी देखें तो एक माइंडसेट ये रहता था कि रिलीजियस टूरिज्म को लोग जो हैं एक वंस इन अ लाइफ टाइम थॉट प्रोसेस या अपॉर्चुनिटी मान के चलते थे कि हम एक बार जरूर किसी न किसी ऐसे स्थल को घूम के आए जो वंस इन अ लाइफ टाइम। आपकी बात को सिंप्लीफाई करते हुए मैं ये बोल देना चाहती हूं कि लोगों का थॉट प्रोसेस ये था कि जब एक खास उम्र हो जाएगी, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम तीर्थ कर लेंगे। उससे ज्यादा लोग और नहीं सोचते थे, लेकिन अब ये सोच बदल गई है योगेंद्र जी। एब्सोल्युटली। और अब देखिए कि एक थॉट प्रोसेस और एक माइंडसेट जो है वो इस तरीके का है कि, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एफर्ट्स भी करे हैं कि ओवरऑल जो इकोसिस्टम क्रिएट करा है, अब माइंडसेट जो है वो ये क्रिएट हो रहा है कि एक यंगस्टर या एक मिडिल एज का पर्सन जो है वो ये मान के चलता है कि मेरे को अगर आज कहीं पे भी स्पेंड करना है या घूमने जाना है तो मैं क्यों ना अब हमारे जो डेस्टिनेशंस जो डेवलप्ड हैं उसमें जो है ऑन रेगुलर बेसिस जो है उनको हम जाके एक्सप्लोर भी करें और उसमें घूम के भी आएं। और इससे आप देखिए कि कंट्री की इकोनॉमी को कितना फायदा होता है कि यही इंडियन जो इंडिया के बाहर जाके पैसा स्पेंड करता था और एक इंडिया की प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाके स्पेंड करता था, अगर वो आज इंडिया के अंदर ही यूटिलाइज होगी तो आप देखिए कि उसके कितने मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स गवर्नमेंट को भी और ओवरऑल इकोसिस्टम को दिखाई देंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पर महाराज जी अगर सुन पा रहे हैं, यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देखिए धार्मिक समागम जो है वो होते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें जाहिर सी बात है जितना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें सरकार को भी मुझे लगता है कि उनका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े स्केल पर इसका प्रचार प्रसार किया गया है। और अगर आप पैसे की ही बात करें तो यहां पर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 6,990 करोड़ का बजट रखा गया है इस महाकुंभ के लिए, जिसमें 549 परियोजनाएं जो हैं इस बार वो लागू की गई हैं। तो अपने आप में सरकार भी इसे उतना महत्व दे रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं महाराज जी कि न सिर्फ हमारे देश के लोग बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने और एक्सरसाइज की है, वो लगभग हर सप्ताह यहाँ आए हैं, अपने आप कामों को देखा है, मॉनिटरिंग की है। और श्वेता जी, मैं तो एक बात कहूंगा जी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये इन्वेस्टमेंट किया है जितना आप बता रही हो, और इस इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार अर्न करने वाली है, कमाने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे, अगर प्रति व्यक्ति, क्योंकि कोई व्यक्ति 50 रुपए भी खर्च करेगा तो कोई यहाँ पर 50 लाख भी खर्च करके जा रहा है, अगर 500 रुपए भी प्रति व्यक्ति हम औसत मान ले तो कितना बड़ा, चूंकि हम लोग बाबा लोग हैं, हमें रुपए पैसे का अर्थ का ज्यादा ज्ञान नहीं रहता, हम भगवान का भजन करते हैं, बिल्कुल, लेकिन कितना बड़ा एक आर्थिक, चूंकि आपने ये बात आपने कही है स्वामी जी, आपने ये बात, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, चूंकि आप एक आंकड़े की बात कर रहे हैं तो मैं बता देती हूं जितना खर्च वाकई किया है सरकार ने, लगभग अनुमानित तौर पर बताया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से ही आंकड़ा आया है कि 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने वाला है राज्य सरकार को। स्वामी जी बात को बताएं। निश्चित रूप से तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि पहले भी सरकार थी, उन्होंने ये चीज नहीं सोची कि इन सारी चीजों से हम प्रदेश को के आर्थिक तंत्र को कितना आगे ले जा सकते हैं। और ये जो आर्थिक तंत्र है, ये एक जो सामान्य व्यक्ति है, लेमैन है, एक सामान्य मजदूर है, आज कुंभ में लाखों की संख्या में मजदूर लगा हुआ है, उसको रोजगार मिल रहा है, एक कॉमन मैन को यहाँ से रोजगार मिल रहा है, और हर विधा, हर कला के आदमी को यहाँ से रोजगार मिल रहा है। तो आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा
मैनेजमेंट कह लीजिए या जो सरकार की योजनाएं हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा आर्थिक लाभ इस कुंभ से तमाम प्रदेश और लोगों को होने वाला है। और ऐसे आयोजनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था की है, मैं उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जी। और जो यहाँ लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं उस व्यवस्था को कि जिस प्रकार से जगमग है, और दुनिया में जो प्रचार किया है और दुनिया के लोगों को आह्वान किया है, आप आइए और देखिए कि भारत की क्या विलक्षणता है। और दुनिया इस बात पे श्वेता जी आश्चर्यचकित है। जी जी, एक बार फिर से संपर्क, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया है। योगेंद्र जी, आप इनकी बात को कुछ आगे बढ़ा रहे थे, बीच में कुछ कह रहे थे आप जी। मैं देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है स्पेसिफाई करना चाह रहा था कि जो कंज्यूमर बिजनेस है वो एस्टिमेट किया गया है कि अप टू अ वॉल्यूम ऑफ 2 लाख करोड़ का बिजनेस जो है वो एक्सपेक्टेड है इस पूरे महाकुंभ मेले के थ्रू। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है गोइंग फॉरवर्ड। जब हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ है वर्ल्ड के अंदर, जो हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, जो एक्सप्लोर करने में बिलीव करता है नई जगहों को, और जिसके लिए एक माइंडसेट इस तरीके का है कि जब हम बात करते हैं एक स्पिरिचुअलिज्म की, तो आप ये देखिए कि आज की दुनिया में जब इतना स्ट्रेस है तो उसमें जो है उस ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से मीट आउट होता है कि जब आप अपने ही स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन जो हैं उनमें जाके विजिट करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ छोटे छोटे रेड़ी पटरी वाले जो हैं उनको भी बाकायदा जगह दी गई है अपने आप में। जब आप महाकुंभ जाएंगे तो आप सब देखेंगे। चंद्रांशु जी, आप वहां पर होकर के आए हैं, आपने खुद कहा स्नान करके आए हैं, और मैं भी चूंकि ऐसे समागम में पहले भी जा चुकी हूं इसलिए अंदाजा है, और फिर जाना है वहां पर। तो हम देखते हैं इस बार जो पहले हमने देखा और इस बार जो आपने भी फर्क देखा होगा कि छोटे छोटे जो रेड़ी पटरी वाले हैं उन्हें तो अलग से जगह दी ही गई है, जो वहां के लोकल हैं उन्हें तो जगह दी ही गई है, लेकिन इस बार आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं बाकायदा वो भी यहां पर आए हैं। श्वेता झा जी, आप सरनेम आप जानती हैं कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए अर्थ धर्म काम मोक्ष अगर हमको पूजा भी करना है तो बिना अर्थ के तो वो भी नहीं होना है। अगर अगरबत्ती चाहिए, धूप बत्ती हमको चाहिए, प्रसाद चाहिए, फल चाहिए, तो बिना अगर अर्थ नहीं है तो उसके बिना नहीं होता। तो निश्चित तौर पर इतनी भव्यता के लिए, दिव्यता के लिए सरकार का भी, हमारे आचार्यों का, साधु संतों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ही करना चाहिए। क्योंकि सरकार जितना कर रही है उससे कम कहीं हमारे संत महंत भी एक्टिव नहीं है। इतने मतलब खाते खाते लोग प्रसाद पाते पाते थक रहे हैं, पर ये लोग प्रसाद पवाते पवाते नहीं थक रहे हैं, इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि कोई भी आयोजन होता, थोड़ी देर के लिए मैं कथावाचक हूँ, मैं जब कथा करता हूँ तो कम से कम एक जगह पर 50 लोगों को रोजगार तो दे ही देता हूँ। टेंट वाला हो, साउंड वाला हो, और तमाम हमारे संगीत की टीम हो, पूजा आचार्य लोग हों। तो इतना बड़ा जब महाकुंभ हो रहा है, मैं गारंटी साथ कहता हूँ, मैं अध्यक्ष रहने वाला अयोध्यावासी हूँ, भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, भगवान राम जी के बैठने के बाद जिस तरह से अयोध्या का ग्रोथ हुआ है, और जिस तरह आपने, मैं 8 महीना पहले, शायद 10 महीना पहले आपने, मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले शिरडी जो सबसे ज्यादा चढ़ावा में कहीं हुआ करता था, उसको आंकड़ों को पछाड़ते हुए काशी विश्वनाथ सबसे आगे है। और जिस तरह से इस समय हमारे राम जन्मभूमि पर श्रद्धालुओं को लगातार तांता लगा हुआ है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं ये महाकुंभ उससे तो बहुत अच्छा है। मैं पार्टीगत राजनीति नहीं करूंगा, जो लोग कर रहे थे पार्टीगत, जिस तरह से नाच गाने हुआ करते थे, किस तरह से बजट खर्च करते थे, उससे तो लाखों गुना। क्योंकि भारत आध्यात्मिक भूमि है, भारत की संस्कृति वो उस दिशा में लेकर के जाती है कि अभी भौतिक जगत में हम लोग मंगल ग्रह तक तो पहुंच गए, पर जीवन में मंगल कैसे आएगा, ये सूत्र अगर किसी के पास में है तो कहीं ना कहीं हमारे पास में है, हम भारतवासी के पास में है। और वही सूत्र है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महंतों ने एक साथ करके दिया हुआ था। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात रही, मैं फिर एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपके दर्शक देख रहे होंगे, इस बार इतना बड़ा महाकुंभ कहीं और उलझा हुआ, कहीं नैनों में उलझा हुआ है, कहीं तो किसी की सुंदरता पर उलझा हुआ है, जबकि हमारे महाकुंभ की जो परंपरा थी, बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है।